भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 408 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इनकी विधिवत घोषणा जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करी गई। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तरफ से 52 उम्मीदवारों की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जाति धर्म के आधार पर पार्टियों का देश में गठन हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी जाति धर्म क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों के बीच जाकर राजनीतिक जागरूकता के लिए अभियान चलाया है। जन समस्याओं को लेकर हम लोगों के बीच गए और उनके बताए हुए उनके अधिकार हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। देश में कहीं स्वास्थ्य सेवा, कहीं सड़क, कहीं यातायात, तो कहीं पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव की समस्या है। हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से लोगों के बीच IIT के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। चुनाव पर होने वाले मनमाने बजट को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में हमने लोगों को बताया ताकि राजनीतिक जागरूकता जो है वो बढ़े। इसी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता भी करी गई और 52 उम्मीदवारों की घोषणा करी गई। अब देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, किस तरीके से ये पार्टी जो है काम कर सकती है। जी, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संयोजक क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। तरीके से चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है, 2024 का चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। कितने उम्मीदवारों के नामों का आपने ऐलान? हम लोगों ने 408 लोकसभा में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में। हम लोगों ने एक सर्वे कराया, करीब सर्वे 450 जगह पे हुआ है, लेकिन 408 लोकसभा हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि जो सही में क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है, जो सिर्फ शौक से राजनीति कर रहे हैं, जो सिर्फ चेहरा चमका राजनीति कर रहे हैं, कैसा है कि उन लोगों को हमें नकारा है। हमने कहा है कि जो व्यक्ति क्षेत्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन बड़ी पार्टियां, स्थापित पार्टी उनको टिकट नहीं दिया, उनको हम लोगों ने टिकट दिया और एक नोट एक वोट का मुद्दा भी उठाया, एक नारा दिया, तो जनता का काफ़ी समर्थन मिलने लगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख, 1.25 लाख लोग इसमें समर्थन जोर शोर से करने लगे हैं और बहुत ही अच्छा प्रेम लोगों का मिला है। हमने बेरोजगारी से कैसे निजात मिले, लोगों को सही में ज़मीनी स्तर पे कैसे काम मिले, यहाँ कैसे रातों रात कैसे CM बन जाए, कैसे 15 साल काम कर लें, 20 साल काम कर लें, PM बन जाए, लेकिन इनके पास में विजन नहीं थे। हम लोगों को विजन दिए। ये हमारे पास देखेंगे तो रिटायर IAS ऑफिसर हैं, काफ़ी इंजीनियर हैं। इन लोगों से हम लोगों ने बहुत सारा एक प्लानिंग बना क्षेत्र में जा रहे हैं। एजेंडा क्या है आप लोगों का? एजेंडा हमारा, तो सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, हर जो भी पार्टियां आज के समय में काम कर रही हैं, किसी ने जातिवाद को चुना, किसी ने धर्मवाद को चुना, किसी का बुनियाद भाषावाद रहा, किसी का धर्मवाद रहा। हमारा मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो पहला दिन से ही है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जाति धर्म क्षेत्र भाषा ऊपर उठ के काम करेंगे। भालो और आपा के ही पुकार, शिक्षा चिकित्सा रोजगार। कोरोना जब आया बीच में, कोरोना आने के बाद में लोगों की कलाई को खोल कर रख दिया। लोगों का जो एजेंडा, लोगों ने जो लंबे जो बात करते थे, लोगों का पोल खुल गया। कितनी सीटों पर चुनाव है? 408 लोकसभा पे। अच्छा, CA को लेकर कुछ कहेंगे आप, क्योंकि सरकार ने बिना उस पर आप, क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। हाँ, बताता हूँ। देखिए कैसा है, CAA जो मुद्दा है, इस पे हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने एक मीटिंग रखी है। कल हम लोग की शाम को बैठक होगी, पूरे भारत के लोग हमारे आए हुए हैं, इस पर चर्चा होगा, फिर हम लोग इसमें आगे चलेंगे। अभी एजेंडा हम लोग का यही है, जो शिक्षा में अभी करप्शन चल रहा है बंगाल में, वो शिक्षा को हम लोग सुशिक्षा में लाना चाहिए पहला। दूसरा, इकोनॉमिकल पॉलिसी, अभी वहाँ सेंसस बहुत डाउन है बंगाल में, वो सेंसस को हम लोग अपलोड करेंगे। आगे जाके देखते हैं कौन सा करप्शन में क्या क्या हम लोग धाजा मार सकते हैं, वो तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। और CA के लिए हम लोग कल दिल्ली में संगठन का ऑल पदाधिकारी बैठेंगे, देन वी कैन टेक टू डिसीजंस व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट रिगार्डिंग द अगेंस्ट ऑफ द CA। जी, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने मुझे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से 2 सीट दी हैं, एक जंगीपुर, एक जादवपुर से लड़ने के लिए।
और मैं वहाँ से लड़ूंगा, लड़के आगे हमारी माता बहनों का जैसे सुरक्षा रहे उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। इस पे हम लोग कार्य करेंगे। अभी संदेश खाली में जो घटना घटी है और बंगाल में जिस तरीक़ा से डे बाई डे एवरी डे जो घटना घट रही है वो सब चीज़ के लिए हम लोग प्रस्तुति ले रहे हैं, किस तरीक़ा से वो सब चीज़ से निजात दिया जाए बंगाल में।